साल 2015 का दिन 24 मई जब डांगावास हत्याकांड का ये पूरा मामला हुआ, लेकिन आज 11 साल बाद 2026 में अदालत ये फैसला सुनाती है कि जो 40 आरोपी है उन्हें बरी कर दिया गया है। और उसी के साथ जयपुर के शहीद स्मारक पर पीड़ित परिवार और उनके सहयोगी मौजूद है। पीड़ित परिवार में से भी हमारे साथ गोविंद जी मौजूद है, जो हर समय उस परिवार के साथ खड़े रहे। कहीं पर भी आना हो, कहीं भी जाना हो, उनकी बात उठानी हो, उनका मुद्दा उठाना हो, हर समय वो उनके साथ रहे। और आज भी वो जयपुर के शहीद स्मारक पर है। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो कहते हैं। सर, अदालत ने कहा है कि 40 आरोपी है उन्हें बरी कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये अगर आपने जब सुना तो क्या सोचा आपने कि 40 आरोपियों में से एक भी आरोपी नहीं निकला? ये सुना तो हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि 40 आरोपी बरी हो गए तो फिर हमारे 5 लोगों की हत्या किसने की? अभी आपके परिवार में मतलब कौन कौन है उन परिवार में तो हम मेरे परिवार में हम 2 भाई है, मेरी माता जी है और हमारे बच्चे बच्ची भी हैं। अब क्या मांग लेकर आए हैं आप आज? अब हम तो ये मांग लेकर आए हैं भाई, जो सीबीआई ने 40 लोगों को मुलजिम बनाया था ये घटना होने के बाद, तो हमें तो लगा भाई कुछ न कुछ हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब ये फैसला 5 अगस्त को जो फैसला दिया माननीय न्यायालय ने, तो इस फैसले से हम निराश हैं। सीबीआई ने पहले 40 आरोपी कह रहे कि 40 आरोपी है, लेकिन अब सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी है और उसी की जांच में पता चलता है कि उनके वो सबूत नहीं दे पाती है और अब वो 40 आरोपी बरी हो गए हैं। तो सीबीआई की कहाँ कमी लगती है? भाई सीबीआई ने जो कमी रखी या नहीं रखी, ये तो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है, तो कहीं न कहीं सीबीआई पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई इतनी बड़ी जांच एजेंसी के बाद में आप 40 मुलजिम बनाते हो, फिर कोर्ट बरी कर देते हो, तो कहीं न कहीं तो सवाल खड़ा होता ही है, क्यों नहीं होता है। कहीं आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि समुदाय के बीच जो अंतर देख रही है सरकार, दलित समुदाय है, इस वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है? वो तो आज पूरे भारत में है ना, कहाँ मिलता है दलितों को न्याय? नहीं मिलता है दलितों को न्याय, निचले वर्ग को न्याय नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता है। सर, आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि सीबीआई ने अगर 40 को आरोपी बनाया है तो फिर उसको छोड़ा क्यों? तो फिर आरोपी कौन है? पूरा केस ही बरी कर दिया। तो हमें ये न्याय चाहिए। आज यही है कि निर्दोष है, उनको तो कुछ नहीं है, लेकिन दोषी है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे समुदाय कोई भी हो। अच्छा, तो अभी सरकार का कोई अधिकारी कोई आपसे मिलने आया है? अभी तक कोई अधिकारी नहीं मिलने आया, नहीं कोई हमारे लेवल पे बात हुई, नहीं कोई जयपुर लेवल पे बात हुई। अच्छा, तो आपके यहाँ से कोई मिलने गया है? हम हमारे क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हरसंभव मदद का प्रयास किया है और उन्होंने ये भी कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। हम कोई पीड़ित परिवार भी यही चाहता है कि हम हाईकोर्ट जाइए और हमें कुछ न्याय वहीं से मिले। आगे की क्या रणनीति है? आप आगे कहाँ जाएंगे? क्या आगे की रणनीति यही है कि हम आगे सीधा हाईकोर्ट जाएंगे और वहीं से हमें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि हमें सेशन कोर्ट जो हमारे क्षेत्र का है उसने 40 के 40 आरोपियों को बरी कर दिया। कब आपका ही सब कुछ है जाने का? हम आगे जैसे हमें वापस रिपोर्ट मिल जाती है वो ऑनलाइन कॉपी, उसके बाद में हम जाएंगे। देख सकते हैं आप दोस्तों किस तरीके। हाँ, ये कुछ और कहना चाहते हैं क्या? मैडम, जैसे आप बता रहे अब आगे क्या है, तो हम सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके सीबीआई भी जाएगी, हाईकोर्ट सीबीआई तो ऐसे कैसे हम जाती है, अगर सीबीआई नहीं जाएगी तो हम जाएंगे और 40 आरोपियों के खिलाफ एक बार फिर से हम हाईकोर्ट जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है, पूरी आशा है कि हमें उस न्याय से न्याय मिलेगा। अच्छा, 11 सालों में अभी आपको न्याय नहीं मिला है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अब आपकी बात मानेगी? सरकार तो माने या ना माने, लेकिन न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। और डांगावास में इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आज भी हमारे वो लोग इतने डरे हुए हैं। आज भी क्यों, वे बहुल्य लोग हैं, आज भी हमारे लोगों के खेत उन लोगों के बीच में आए, फिर भी आज भी कहीं रास्ता रोक देते हैं, हमारे लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं, आज भी करते हैं। और भी ऐसी घटनाएं भी हो सकती है। यानी इतने साल बीत गए लेकिन अभी भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, न्याय अभी तक नहीं मिला है आपको। तो क्यों प्रताड़ित करें, क्यों नहीं करें? अब तो वो 40 आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, वो तो यही सोचेंगे भाई 11 सालों में हमारा कुछ नहीं होता, अब हम क्या कर लेंगे। तो क्या सुरक्षा की भी आप मांग करेंगे? शिक्षा की मांग कर रखी है सरकार ने, स्थायी चौकी का भी दे रखा है, 18 सूत्री मांग पत्र भी लिख भी चुका है। सरकार से हम तो यही निवेदन करते हैं कि भाई आपका जो वादा किया वो वादा पूरा करें और पुलिस प्रशासन को अलर्ट रखें, भाई आगे से ऐसी घटना नहीं है। क्यों, वो तो और भी दोहरा सकते हैं, उसको कौन रोक सकते हैं? भाई जैसे कोर्ट से भी उन्होंने उसका नहीं हुआ कुछ, तो ये पुलिस प्रशासन सारा उनका ही है, क्या कर लेंगे हम और पुलिस क्या करेगी?
देख सकते हैं दोस्तों आप किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है और अपनी सुरक्षा की मांग भी ये लगातार कर रहा है, क्योंकि 11 साल बीत जाने के बाद भी आज भी डांगावास जो गांव है वहां पर डर का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार और पीड़ित होता जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी है। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तक हटक।